अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। मेरा नाम हसनैन खान है और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला मॉइस्चर स्प्रेडर के बारे में। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल जो है वो डिवाइस है। वीडियो स्पेशली जो हमारे मैकेनिकल साइट इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं या इसके अलावा मैकेनिकल टेक्नीशियंस हैं जो किसी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो मॉइस्चर स्प्रेडर के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। इसके बाद आपको ये बताऊंगा कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, और इसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन गाइड क्या है, इसके अंदर जो है वो कौन सी इंजीनियरिंग यूज हुई है, मतलब ये किस टाइप का बना हुआ है, इसका मैकेनिज्म क्या है, और फाइनली ये है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको एज पर साइट अगर आप इंस्टॉल करने जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जो मॉइस्चर स्प्रेडर है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मॉइस्चर स्प्रेडर के मॉइस्चर को सेपरेट करता है। आयन किस चीज़ से सेपरेट करता है? अगर आप ले लें कि सबसे पहले हमारे पास स्टीम है, इसके बाद आपकी कंप्रेस एयर होती है, उसके बाद आप इसको जो किसी जगह पे अगर नेचुरल गैस है तो हाई वेलोसिटी और हाई प्रेशर जो सर्विसेज होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टीम है, कंप्रेस्ड एयर है, और इसके अलावा अगर किसी जगह कोई केमिकल इंडस्ट्री है तो वहां पे भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इसका काम ये होता है कि आए कि स्टीम के अंदर कोई अगर वाटर का जो है वो पार्टिकल है, कोई ड्रॉपलेट है या उसका मॉइस्चर कंटेंट है, उसको रिमूव करना होता है इसने। अदरवाइज ये है कि अगर वो कंटेंट लाइक स्टीम के अंदर जो है वो रह जाता है तो वो बहुत ज्यादा जो है वो खराब करता है चीजों को। लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्टीम किसी जगह यूज हो रही है किसी टरबाइन के ऊपर, तो यूजुअली अगर स्टीम के अंदर वाटर पार्टिकल होंगे, और मैं जैसे आपको मिसाल दे रहा था टरबाइंस ब्लेड की, तो जब पार्टिकल हाई स्पीड के साथ उसको हिट करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर वेयर एंड टेयर का फैक्टर हो सकता है, वो करोड कर सकता है। इसके अलावा अगर आप आ जाएं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पे, तो जहाँ पे आपके वेल्व्स वगैरह होते हैं उसकी सील को जो है ये खराब कर सकते हैं, आपके वेल्व्स जो है वो जल्दी करोड हो सकते हैं। और एक और चीज है जो मैं आपको ग्रास रूट से समझाना चाहूंगा, वो ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास बॉयलर है जो स्टीम जनरेट कर रहा है, तो मिसाल के तौर पे जो शेल टाइप आपके बॉयलर होते हैं उसका जो ड्राईनेस फैक्टर होता है वो तकरीबन 98% तक होता है, और वो सैचुरेटेड डेफिनेटली वहां से जो स्टीम आ रही होती है सैचुरेटेड होती है। अब उसके बाद उसके अंदर प्राइमिंग और कैरी ओवर के फैक्टर जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसके अंदर लिटिल बिट मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है। अब ये है कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह हेडर बना है जहां से आपने स्टीम को डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक सर्टेन एरिया के अंदर ले जाना है जिससे आपकी मशीनें वगैरह चलेंगी, तो वो लेट्स सपोज अगर आपकी लेंथ 100 फीट है तो उससे आपका जो है वो हीट लॉस का फैक्टर आता है, जिसकी वजह से आपके पाइप के अंदर स्केलिंग वगैरह आती है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट पाइप की जो है वो बॉटम पे फैटने शुरू हो जाते हैं और वो यूजिंग स्टीम ट्रैप आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, तो आपके पाइप जो है उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है और आपका पाइप फ्लोट करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये काफी सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि अगर आपकी स्टीम के अंदर जो है वो वाटर के पार्टिकल हो या वाटर कंटेमिनेट हो या उसकी कोई मॉइस्चर वगैरह। अभी मैंने आपको बताया कि मिसाल के तौर पे हमारे स्टीम ट्रैप लगे होते हैं, तो फिर हमें ये लगाने की क्या जरूरत है। तो जो स्टीम ट्रैप है वो एक लार्ज स्केल में जिस जगह आपका वो ट्रिपलेट टाइप बना होता है वो पानी को तो रिमूव कर देगा, लेकिन स्टीम के अंदर जो छोटे छोटे अगर वाटर के ड्रॉपलेट्स होते तो उसको कभी भी खत्म नहीं कर सकता, तो जिसकी वजह से हमें स्टीम की एफिशिएंसी और एक थर्मल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए ये मॉइस्चर स्प्रेडर लगाना पड़ेगा। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसकी टाइप्स बता देता हूँ कि ये डिफरेंट टाइप्स के लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि कंसल्टेंट आपको डिजाइन के हिसाब से क्या सजेस्ट करता है। इसमें बैफेल्स टाइप भी होते हैं, उसका दूसरा नाम वेल्स टाइप है, बैफेल टाइप कह लें या वेन टाइप कह लें, सेम होता है मॉइस्चर स्प्रेडर। दूसरी टाइप इसके अंदर आती है साइक्लोनिक टाइप या सेंट्रीफ्यूगल टाइप होती है, और तीसरी टाइप जो है वो उसको हम कोएलेसेंस टाइप कहते हैं, कि जो ये मेरे पास पड़ा हुआ है ये लास्ट टाइप है इसकी। ये एरो अगर आप देखें तो ये स्टीम इन है, मतलब आपकी अप स्ट्रीम है जहां से आपकी स्टीम इन हो रही है। आपकी स्टीम इस जगह से जो है वो इन होती है, और इसके अंदर आप अगर आप देखेंगे तो एक पाइप है जो बैंड हुआ है और वो आ रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर एक लगी होती है जिसको हम वायर मेश पैड कहते हैं। इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और सिंपली ये है कि यहाँ से जो है वो आपकी स्टीम जो है वो आउट हो रही है। इसके जो भी प्रोसेस है वो इसके अंदर हो रहा है,
तो इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें आप दो पॉइंट चेक करें, एक सबसे इसकी बॉटम पे है, ये वाला पॉइंट है। ये होता यह है कि जब आपके पूरे मॉइस्चर पार्टिकल यहाँ पे कंडेंसेट जमा हो जाता है तो इसके बाद आपकी एक कंडेंसेट असेंबली बनती है। अगर आप उसमें बाईपास बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना इसमें जस्ट स्टीम ट्रैप आप इंस्टॉल कर दें और एक जो है वो ग्लो बाल लगा दें। तो स्टीम ट्रैप क्या करेगा कि आपकी स्टीम को तो रोक लेगा, लेकिन यहाँ पे जो कंडेंसेशन वगैरह जमा हो गई होगी ना, उसको निकाल देगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसमें आप बाईपास बना भी सकते हैं कि इन केस अगर आपका स्टीम ट्रैप खराब होता है तो आप बाईपास से डायरेक्ट उसको और कंडेंसेट को आउट कर दें। और वो डेफिनेटली किसी जगह कंडेंसेट वेस्ट हो रही होती है, लेकिन ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं वो जाती है कंडेंसेट पंप में, और कंडेंसेट पंप से दोबारा आपकी आती है फ्री टाइम में जो ऑलरेडी बॉयलर की तरफ लगा होता है। उससे ये है कि आपकी टेम्परेचर एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन रहती है, बॉयलर की एफिशिएंसी काफी उस पर बेटर होती है। तो मोस्टली इंडस्ट्रीज के अंदर स्टीम को वेस्ट नहीं किया जाता। तो मैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर आ रहा था कि जैसे हमारी यहाँ से स्टीम इन होती है इस थर्ड टाइप में, तो होता यह है कि ये बेसिकली स्टीम का रूट जो है वो चेंज कर रहा है। यहाँ से स्टीम आई, आगे पाइप यूं गया हुआ है तो इसकी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई बीच में, वरना यहाँ से आगे सीधी निकल जाती। लेकिन क्या हुआ, उसने फ्लो की पूरी डायरेक्शन चेंज करी थी। जैसे फ्लो की पूरी डायरेक्शन चेंज हुई इस जगह पे, वो आपको वीडियो में नजर भी आया होगा, तो इसके अंदर आप ये कह लें छल्ली कह लें, वैसे हम उसको वायर मेश पैड कहते हैं, वो यहाँ पे ये पूरा इसके डायमीटर के अक्रॉस अंदर की तरफ जो है वो लगी होती है। तो जैसे स्टीम शॉक टर्न लेती है तो होता क्या है कि वो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो जो छलनी टाइप है या वायर मेश पैड है उससे जैसे टकराते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिलकर जो है वो ड्रॉपलेट की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं हैवी वेट की वजह से यहाँ पे नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो आपकी ड्राई स्टीम होती है वो डेफिनेटली यहाँ से चली जाती है। आप सिंपल ये कह लें कि वेट स्टीम आई, कंडेंसेट पार्टिकल यहाँ पे जमा हुए, इसके अंदर एक सिंपल सी छलनी लगी हुई है, और इसके बाद जो है वो कंडेंसेट यहाँ से रिमूव हो गया, आपने स्टीम ट्रैप लगा दिया और ये सारी चीजें इंस्टॉल कर दी, और उसके बाद यहाँ से स्टीम आउट हो गई। और इससे आउट होने के बाद आपने जहां भी सर्व करनी है, आपकी मशीनें हैं, सारा कुछ है, तो वहां पे आपको एक बेटर रिजल्ट मिलता है, जिसकी वजह से एक स्टीम की अच्छी एफिशिएंसी, आपको थर्मल वो कंडक्टिविटी आप। तो मॉइस्चर स्प्रेडर के इस टाइप में मैं ये कह रहा था कि जो नीचे का कनेक्शन है वो मैंने आपको बता दिया कि वो ड्रेन के लिए है, क्योंकि ये वर्टिकल में लगेगा। वर्टिकल भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा है, आप कौन सा लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो वेंट का पाइप है इसके ऊपर आप सिंपल बॉल वाल लगा के या एयर वेंट लगा के उसको खोल सकते हैं। तो ये कोएलेसिस टाइप जो है वो हमारे पास मॉइस्चर स्प्रेडर था, जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और ऊपर आप टैब में देख रहे होंगे कि इसकी मैंने जो इसके अंदर जाली लगी हुई है उसकी वीडियो वगैरह भी आपको दिखाई है कि ये इस मैकेनिज्म पे काम जो है वो कर सकता है। इंस्टॉलेशन में मसला नहीं है, लेकिन ये है कि आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि जो आप चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं इसकी रेटिंग डिफरेंट होती है, जिस प्रोजेक्ट पे आप लगा रहे हैं उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। वैसे मेरे पास जो आया हुआ है ये 16 बार का है और इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो 400 डिग्री सेल्सियस है। हमारे पास जो स्टीम आ रही होती है, नॉर्मल यूज हो रही होती है, वो 150 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसकी रेटिंग है 16 बार तक है। तो इसके अलावा जो दो टाइप्स दूसरे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक आता है हमारे पास बैफल्स टाइप, और सेकंड जो थर्ड वन है वो होता है साइक्लोनिक टाइप होता है। तो बैफल्स टाइप में जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक सिंपल सा पाइप है, उसने स्टीम को ऑब्स्ट्रक्ट किया और उसकी वजह से जो है वो हमारे ड्रॉपलेट जमा हुए, कंडेंसेशन हो गई। जो बैफल्स टाइप होता है उसके अंदर ऐसे स्टील्स के अंदर, मतलब जैसे सीढ़ी होती है वो बैफल्स प्लेट लगी होती है, उसके अंदर ये कर्व नहीं होता। तो जो सिंपल स्टीम आई वो बैफल्स से जो है वो टकराती है, इनर्शिया की वजह से जो वाटर के पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और उसका भी फिर सेम मैकेनिज्म होता है कि यहाँ से नीचे कंडेंसेट हो गई और ये वेंट सबके अंदर होता है। थर्ड टाइप आती है साइक्लोनिक टाइप, उसके अंदर बेसिकली फिन्स, तो वो फिन्स जो होते हैं ना वो बेसिकली स्पाइरल शेप में होते हैं। तो जैसे उसका नाम भी ऐसा है कि साइक्लोनिक टाइप, तो उससे आप इमेजिन कर लें कि भाई कोई ना कोई साइक्लोन बन रहा होगा। तो वो हाई स्पीड जैसे यहाँ से स्टीम फ्लो करती है तो स्टीम तो यहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो क्या करती है कि जब वो साइड से इसके टकराती है इसकी सरफेस से इन साइड की तरफ, तो वो डेफिनेटली जो पार्टिकल होते हैं, वाटर के कंटेंट होता है, मॉइस्चर होता है, वो सरफेस से टकराने के बाद जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे आपकी कंडेंसेशन हो जाती है। तो इन सिंपल ये कि पर्पज सबका सेम है, वो डिपेंड करता है कि कंसल्टेंट के ऊपर कि वो किस तरीके का सजेस्ट कर रहा है। इंस्टॉलेशन मैंने आपको इसकी जो है वो बता दिए, एज पर साइट किस तरीके से इंस्टॉल होता है वो भी आप वीडियो के एंड पे जरूर देखेंगे। और डिफरेंट टाइप लगाने का मकसद ये होता है कि इसकी एफिशिएंसी डिफरेंट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे जो ज्यादा एफिशिएंट है
और सबसे जो ज़्यादा बेटर है वो है हमारा जो बैफल टाइप होता है, क्योंकि एक तो उसका क्रॉस सेक्शन सबसे ज़्यादा होता है और सेकंड ये है कि जो उसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 100% तक जो है वो कंसीडर की जाती है कि अगर आपके फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो 10 to 30 मीटर पर सेकेंड अगर उसके अंदर रेंज है तो वो 100% तक एफिशिएंसी है। लेकिन जो दूसरी दो टाइप्स हैं, ये कोइंसिडेंस टाइप है और जो सेकंड मैंने आपको बताया साइक्लोनिक टाइप है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं है। इसकी जो अगर आपकी फ्लो की वेलोसिटी 10 से लेके और 20 तक है मीटर पर सेकेंड फ्लूइड की, तो इसकी एफिशिएंसी 98% तक है। लेकिन जैसे ही अगर आपकी फ्लो वेलोसिटी बढ़ती है और वो 25 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो इसकी एफिशिएंसी 50% हो जाती है। आप खुद इमेजिन करें कि कितना जो है वो इसके अंदर फर्क है एफिशिएंसी में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगा रहे हैं, पर्पस सबका सेम है। तो अभी आप वीडियो देखेंगे जिस तरीके से हमने इसको इंस्टॉल किया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट में जो है वो बता सकते हैं, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा। इन द एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगर इस तरीके की कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो जैसे मैं अपलोड करूंगा तो वो आपको नोटिफिकेशन वगैरह आता रहे। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।